अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर का हमारा अगला चैप्टर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी चर्चा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं इन वीडियोस के बारे में आपको पहले कुछ बताना चाहता हूं। उसके बाद इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड फॉर्म करके बताऊंगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने एफटीआर की वीडियो में यानी कि हमारे फास्ट ट्रैक रिवीजन में अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर याद दिलाऊंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इन वीडियोस के बारे में। ये हमारा क्वेश्चन और आंसर का वीडियो है। ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके मई 17 और उसके बाद आने वाले एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट हो जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर आगे चलकर सिलेबस में चेंज नहीं हुआ तो मई 17 एग्जाम से ये आपके लिए रिलेवेंट है। इस क्वेश्चन आंसर में हम लोग कहाँ से क्वेश्चन आंसर देखने के लिए जा रहे हैं? आपके जितने भी आपके मई 17 के सिलेबस के हिसाब से, मई 17 या उसके बाद के सिलेबस के हिसाब से जितने भी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन हैं, आरटीपी के क्वेश्चन हैं, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, और उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो अदर क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन में जो अब तक पूछा नहीं गया है लेकिन स्टडी मेटल के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे। यानी कि पूरी इसका सब्जेक्ट को हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर करेंगे। ये इसका सब्जेक्ट जो आपका है, ठीक है, तो ये आपके लिए ये वीडियोस कब काम की चीज़ है? जब आपने हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन का वीडियो अच्छे तरीके से सुना हुआ है, नहीं तो कम से कम इसका सब्जेक्ट को आपने स्टडी मटेरियल से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, स्टडी मटेरियल से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ध्यान रहे इस बात को। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि हमारी एक और वीडियो आती है जिसको बोलते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियो। इसको आप बोलते हो एलएमआर वीडियो के नाम से जाना जाता है। ये एलएमआर वीडियो जो होता है ये 12 घंटे में हम लोगों ने 100% सिलेबस को कवर किया है। 12 घंटे में 100% सिलेबस को कवर किया हुआ है। ये एलएमआर की वीडियोस मैं इसीलिए बनाता हूं क्योंकि इसका सब्जेक्ट बार बार रिवाइज करने का चीज़ है। बार बार रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठेगा, पॉइंट्स आपको याद रहेंगे और कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एलएमआर की वीडियोस में बनाता हूं 12 घंटे। अगर मान लो कि वीएलसी मीडिया प्लेयर में आप प्ले करते हो, एग्जाम के एक दिन पहले इन वीडियोस को सुनते हो और वीएलसी मीडिया प्लेयर में आप प्ले करते हो, तो आप स्पीड को बढ़ाकर मान लो 1.7 या फिर 1.5 या फिर 1.7 या फिर डबल स्पीड तक सुन सकते हो। मान लो आपने हमारी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, फास्ट ट्रैक बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, या फिर अदरवाइज स्टडी मटेरियल से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी ये लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियो आप बहुत ही कम समय में, यानी कि सोचो कि 6 घंटे में आप पूरे इसका को रिवाइज करोगे, 6 घंटे में पूरे इसका को रिवाइज करोगे। ये 12 घंटे का वीडियो, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे इसका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर में हमारा अगला चैप्टर पे अपनी चर्चा। हम लोग अगले चैप्टर की बात करते हैं। हमारे अगले चैप्टर का नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इससे पहले मैं आपको कुछ याद दिला देना चाहूँ, जो आप घर में सिंगल पीसी को यूज़ करते हो, सिंगल पीसी यूज़ करते हो मतलब जब सिंगल पीसी पर सिंगल यूज़र बैठकर काम करता है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका इंटरनेट वगैरह सब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सॉरी मतलब यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, सॉरी सॉफ्टवेयर वगैरह सब इंस्टॉल है। मान लो कि आपको टैली चाहिए होगा, ठीक है, तो टैली ऑलरेडी इस पर इंस्टॉल्ड है, तो आप आराम से बैठ काम कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटिंग। पर्सनल कंप्यूटिंग यानी कि पीसी बोलो तो पर्सनल कंप्यूटर, और आप पर्सनली जो एक सिंगल पीसी पर सिंगल यूजर बैठकर काम करते हो बिना इंटरनेट कनेक्शन के, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल कंप्यूटिंग बोलेंगे, पर्सनल कंप्यूटिंग बोलेंगे। उसके बाद दूसरा आता है कि मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, अकेले आपने बिजनेस शुरू किया था एक कंप्यूटर से, अगर आपका काम एक कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है, यानी कि मान लो इंटरनेट कैफे में जैसे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए रहते हैं, वैसे आपको और भी कंप्यूटर लगाना है, तो एक आपका कंप्यूटर, ये जो मेन सर्वर होगा, ठीक है, ये इसको बोलेंगे सर्वर। ये वाला जो कंप्यूटर वाला सर्वर होगा उसको बोलेंगे सर्वर, और इससे आप बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 क्लाइंट इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। आपने हब पढ़ा होगा आईपीसीसी में, ठीक है, तो हब के थ्रू यहाँ पर मान लो कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बोलेंगे। ये कौन हो गया? सर्वर हो गया, और ये बाकी लोग कौन हो गए? ये इसके क्लाइंट हो गए। तो ये दूसरे प्रकार का जो कंप्यूटिंग होता है इसको क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे आपने क्या किया? शेयरिंग कर दिया, मतलब एक तरह से जोड़ दिया सर्वर के पास। आप एक ही सर्वर पर आप क्या करोगे? जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह सब आपको डालना है, जो भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर या वगैरह वगैरह डालना है, उसको डालोगे और यूज करते चलोगे। मान लो कि आपका जो ये सर्वर है इसमें ज़्यादा लोड बैलेंसिंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब 7 कंप्यूटर से ज़्यादा अब आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपके बिजनेस और भी बढ़ गए, अब आपका सिर्फ 7 कंप्यूटर से काम नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे?
ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये वाला सर्वर को चेंज कर दोगे, नया वाला सर्वर यहाँ पर ले आओगे जो कि ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपके पास ये होता है कि आप जो है हाईली कॉन्फ़िगर्ड जो है आपका सर्वर लगा डालोगे, नहीं तो क्या करोगे, आप इसमें और भी सर्वर को जोड़ दोगे जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, जब एक या एक से अधिक सर्वर को आपस में जोड़ दिया जाता है कंप्यूटिंग पर्पस के लिए, अब आप में जितना आपका कैपेसिटी बनता है इन सब सर्वर को मिला के, उतने कंप्यूटर को यानी कि उतने क्लाइंट को कनेक्टेड करते चले जाओ और इस्तेमाल करते चले जाओ, पूरे बिल्डिंग का सारे फ्लोर को हायर कर लो और ये जो आपका सर्वर को बहुत सारा सर्वर को जोड़ दो आपस में। अब इसी जोड़ने को क्लस्टरिंग करना बोलते हैं, क्लस्टरिंग करना बोलते हैं। तो इसको क्लस्टर कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लस्टर कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग जो होता है इसमें एक दो खासियत होती है कि ये जो सर्वर है आपका और ये वाला सर्वर है, ये सर्वर है, ये सब एक ही टाइप के सर्वर होते हैं, यानी कि होमोजीनियस सर्वर होते हैं। क्लस्टर कंप्यूटिंग में होमोजीनियस सर्वर होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग और क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में हमने जाना। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका बिजनेस और भी बढ़ गया, अब आपका बिजनेस चारों मेट्रो में और मान लो बैंगलोर में हो गया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर में हो गया। ठीक है, और किसी जगह अपने सिटी में सेंटर पे आप यहाँ पर बैठे हुए हो। ठीक है, आपके सिटी में आप सेंटर पे बैठे हुए हो। तो अब जहां तक बात करते हैं कि अब ये अपने आप में एक क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, मतलब आपके सर्वर्स का समूह है। ठीक है, अब क्या करते हो कि आप क्या करते हो, नेटवर्क के थ्रू इन सारे के सर्वर को आपस में जोड़ देते हो। ठीक है, इस सारे के सारे सर्वर को नेटवर्क के थ्रू आपस में जोड़ देते हो। ध्यान रहे यहाँ पर, जब आप इसको जोड़ते हो, ठीक है, यानी कि आपने बहुत तरह के सर्वर पढ़े होंगे, सर्वर्स के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका वेब सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, मेल ऑर्डर सर्वर हो गया। ठीक है, एमओएस जिसको बोलते हो, मेल ऑर्डर सर्वर। ठीक है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का सर्वर रखा हुआ है मान लो। ठीक है, यानी कि ये हेट्रोजीनियस सर्वर को आपस में आप नेटवर्क के थ्रू क्या कर रहे हो, क्लस्टर कर रहे हो। यहीं पर जन्म होता है ग्रिड कंप्यूटिंग का, यहीं पर जन्म होता है ग्रिड कंप्यूटिंग का। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बताने के लिए जा रहा हूं जो कि आपके स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है। ना आपके पर्सनल कंप्यूटिंग के बारे में स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, ना आपके क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में, ना आपके क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पर ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग स्टडी मटेरियल में आएगा, जिस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड फॉर्म करके बता रहा हूँ। तो अब जहाँ तक बात करते हैं इस ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में, ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब होता है मल्टीपल लोकेशन पर जो हेट्रोजीनियस सर्वर रखे हुए हैं उन सब का आपस में क्लस्टरिंग करना, लोड बैलेंसिंग पर्पस के लिए। लोड बैलेंसिंग टर्म को आपको यूज करना है एग्जाम में, क्योंकि लोड बैलेंसिंग यहां पर मैंने आपको बताया था ना, ये अकेला लोड बैलेंस नहीं कर पा रहा है इतने सारे क्लाइंट को सर्विस देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे सर्वर हमने लगाए थे, क्लस्टरिंग किया था, तो लोड बैलेंसिंग करने के लिए। तो ये सब टेक्निकल वर्ड्स पे ही आपके मार्क्स जाएंगे, टेक्निकल टर्म को आपको यूज करना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है। तो लोड बैलेंसिंग के लिए आप क्या करते हो, और कॉमन गोल के लिए इन सब सर्वर एक सही, सारे सर्वर मिलकर भले ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं लेकिन एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, ये भी एक सिस्टम की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें ग्रिड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ी खासियत होती है कि अनयूज्ड कंप्यूटिंग पावर का यूज करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सकता है। मान लो यहाँ पर वेब सर्वर लगा हुआ है, मान लो कोलकाता वाले आपके ब्रांच में, आप मान लो मुंबई में हो। ठीक है, आपको यहाँ पर मुंबई में जो काम कर रहे हो उसमें आपको वेब सर्वर की जरूरत पड़ी, तो नेटवर्क के थ्रू कुछ नैनो सेकंड में ही आपका काम आके वापस होके आ जाएगा। मतलब जितना टाइम लगेगा काम होने में उतना टाइम प्रोसेस वगैरह सब हो सकता है वहीं पर बैठे बैठे। ठीक है, आपको मुंबई से आपको कोलकाता जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीपल लोकेशन पर रखे हेट्रोजीनियस रिसोर्सेस का यूज़ जो होता है वो कॉमन गोल के लिए किया जा सकता है। एक बात तो ये इसकी खासियत होती है। दूसरी खासियत क्या होती है कि अनयूज्ड कंप्यूटिंग पावर का यूज़ करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है। क्योंकि आप एक सीए स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपकी किताब में जो दिया रहेगा वो आपके टर्म में, आपके फाइनेंशियल टर्म में आप सारी चीज़ों को देखोगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आईटी के इस्तेमाल से। अब जहाँ तक बात करते हैं कि नेटवर्क पर रखे जो अलग अलग कंप्यूटर होंगे, अब इस नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे जैसे सर्वर जुड़े हुए हैं, तो उन सबको आप आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, उसको मिडिल वेयर एप्लीकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
मिडिलवेयर एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बताते वक्त में भी मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ इस चैप्टर का बैकग्राउंड फॉर्म कर रहे हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग में जो यहाँ पर इन सब पर जो सर्वर इस्तेमाल किया जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट में, वह ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है जिसको पीस ऑफ प्रोग्राम में डिवाइड किया जा सके, ताकि हज़ारों हज़ार कंप्यूटर के पर काम आ सके, पीस ऑफ प्रोग्राम में डिवाइड कर सके। अब जहाँ तक बात करते हैं कि पीस ऑफ प्रोग्राम में जब आप डिवाइड करोगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अगर सर्वर पर रखा हुआ एक सब सिस्टम अगर मान लो एक नोड्स वगैरह सब फेल करता है तो बाकी सब में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे यहाँ पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। जिस जमाने में ऐसा होता था, ग्रिड कंप्यूटिंग में प्रॉब्लम आती थी एक जमाने में कि पीस ऑफ प्रोग्राम में जो आप सॉफ्टवेयर को बांटते थे उसकी वजह से क्या होता था, कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती थी कुछ पीस में, कोई इसी पीस में मान लो सीधे शब्दों में लेमैन की भाषा में अगर गड़बड़ हो गया तो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप वेब सर्विस का इस्तेमाल करके सारे सर्वर को आपस में जोड़ देते हो। एक सर्वर आपका जो होता है वो मेन सर्वर यानी कि कंट्रोल सर्वर होता है, जो मल्टीपल लोकेशन पर रखे जो आप सर्विसेज मतलब सर्वर्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल सर्वर एक होता है आपका। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के रिस्पेक्ट में, अब जैसे कि मान लो कि रिलायंस वालों ने अपना ग्रिड वगैरह सब लगा के रखा हुआ है, अपना वो मेंटेन करते हैं, अपना वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वगैरह सबसे जोड़ जाड़ के रखे हुए हैं। लेकिन अगर मान लो कि जो आपका बिजनेस है, मान लो कि आपका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, तो आप क्या सोचते हो कि यार हर जगह हर ब्रांच में हम आईटी का सर्वर लगाने लगे, आईटी वाले स्टाफ अपॉइंट करने लगे। अरे ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ का एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग आईटी का बिजनेस, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार हम लोग आईटी का बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम लोग ऑटोमोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, हमारा काम ही ये नहीं है। अब इसके रिस्पेक्ट में चलो एक दो स्टाफ चलता है जो मेंटेनेंस के लिए हम रख सकते हैं, थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए, लेकिन ये सर्वर पे सर्वर मेंटेन किए जा रहे हैं तो हम लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए हर बात के लिए एक सर्वर लगाना पड़ता है हर चीज़ों के लिए। तो इस सब से आप बहुत परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो आपको वहीं पर पता चलता है क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट के बारे में। जब दूसरे का बिछाया हुआ ये जो जंजाल है इसको आप घर पे बैठे किराया पेमेंट करके इस्तेमाल कर लेते हो, बिना बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगाए हुए, बिना अपना जो है क्लस्टरिंग करवाए हुए, बिना ग्रिड करवाए हुए, तो वहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट का जन्म होता है। वहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट का जन्म होता है। मान लो कि अमेरिका में देखो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ पर हो रहा है अमेरिका में, आपको दुनिया में किस कोने में है ये बेचारा आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए तौर पे बोला कि ये मान लो कि अमेरिका में है और अलग अलग देश में जो है ऐसे ऐसे सर्वर लगाए हुए हैं किसी कंपनी का मान लो। ठीक है, अब क्या करते हो कि आप इससे किराया पर लेते हो। आप क्या करते हो, आपका जो यहाँ पर कंप्यूटर पे आपको इस्तेमाल करना है, अगर वो पैसे देकर या फ्री के सर्विस भी होते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे कि मान लो ऑफिस 365 तो ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ऑफिस 365 पर अगर आप जाते हो, जैसा कि आप गूगल में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो 365 इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि 365 दिन 24/7 आपको ये सर्विस देता है, इसीलिए लॉजिकली इसने अपना नाम ऑफिस 365 रखा है। ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना आप क्रिएट करते हो, जो फ्री एक्सटेंड तक सर्विस है वो यूज़ करते हो, या फिर अगर मान लो कि क्या बोलते हैं पैसे देकर यूज़ करना है तो पैसे देकर यूज़ करते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जिसको आप टेक्निकल आपने नॉर्मल लेमैन की भाषा में क्या बोलते हैं, ऑनलाइन यूज़ करना। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये आपका कंप्यूटर है, आपके फ्रेंड का बर्थडे आया, आपके फ्रेंड का बर्थडे आया। अब आपने बर्थडे में क्या सोचा कि उसकी बहुत सारी फनी फनी फोटो है आपके पास, उसमें से एक फोटो आपने ली। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, उसकी एक फोटो आपने ली। अब आप ये सोच रहे हो कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इसके लिए ध्यान रहे। आप ऐसा सोच रहे हो कि यार हमारे कंप्यूटर में तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसके थ्रू हम इसकी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप गूगल पर सर्च करते हो कि ऐसा कौन सा तरीका है कि हम लोग ऑनलाइन इसके फ़ोटो को एडिट कर सकें। मान लो कि आप फोटो.com पे जाते हो, फोटो.com पे पहले आप इसकी फ़ोटो को अपलोड करते हो। अपलोड करने के बाद वहाँ पर टेक्स्ट वगैरह सब डालते हो, हैप्पी बर्थडे लिखते हो। ठीक है, हैप्पी बर्थडे लिखते हो, बैकग्राउंड डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ कर देते हो फोटो.com पर जाकर। फिर आप क्या करते हो, इस फोटो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में लेते हो और फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने फ्रेंड को मतलब भेज देते हो, अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर देते हो। अब आप सोच रहे हो कि ये काम क्या पीसी पर करना जरूरी है? नहीं, आप मोबाइल पे भी ये काम करते हो इंटरनेट के थ्रू। मतलब जिस डिवाइस पे आपका आप इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, तो ऑब्वियसली आप जो है उस डिवाइस से यूज़ करते हो। तो यहीं पर कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब ये जो कंप्यूटर है आपका, इस कंप्यूटर पे क्या आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डलवाया
या फिर आपने कहीं से डाउनलोड किया या इंस्टॉल किया, नहीं किया। आपने बिना इंस्टॉल किए हुए जस्ट photo.com पर जाकर ऑनलाइन ये सारे काम को कर लिए। अब जाहिर सी बात है कि ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी किसी कोने में कहीं ना कहीं किसी के पास ये सॉफ्टवेयर है, जिसकी बदौलत आपने ये काम किया, ये प्रोग्राम किसी ने डेवलप करके या फिर आप बना बनाया डाला हुआ है जो आप यूज़ कर पाए उसको। भले आपने यहाँ पर फ्री में यूज़ किया, अगर यही काम हो सकता है कि आपको पेमेंट करके यूज़ करना पड़े, ठीक है, पेमेंट करके भी करना पड़ सकता है, तो फ्री वाले फ्री हो गए, पेमेंट वाले पे करके हो गए। तो यही होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने वो फोटो को डाउनलोड करी और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया 12 बजे रात को, और आपका फ्रेंड खुश हो गया, आपने उसको हैप्पी बर्थडे बोला। तो ये आपने कैसे कर लिया? ये आपने क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से कर लिया, ये आपने क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से कर लिया। स्टडी मेटल में आप अगर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक टॉपिक आता है आपका क्लाउड वर्सेस ग्रिड। उसमें लिखा हुआ है कि अगर दूसरे के ग्रिड को, ठीक है, दूसरे के ग्रिड को, मान लो कि ये रिलायंस वाले भैया का ग्रिड है, ठीक है, अब मुझे मन कर रहा है कि मैं इनका ग्रिड जो है भाड़े पे इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो मेरी इनसे बहुत अच्छी जान पहचान है, तो मैंने इनसे बात कर लिया, आपस में कॉन्टैक्ट कर लिया, तो मतलब इनका ग्रिड जो है अगर मैं भाड़े पर लेकर इस्तेमाल करता हूं तो उसको भी डिपेंड अपॉन यूजर, ठीक है, ग्रिड को भी क्लाउड कहा जा सकता है। ऐसा वर्ड लिखा हुआ है आपके स्टडी मेटल में, क्लाउड वर्सेस ग्रिड करके टॉपिक जो दिया हुआ है उसमें। अब मैं कुछ बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के एस्पेक्ट से। क्लाउड कंप्यूटिंग के एस्पेक्ट से आपको ये ध्यान रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, मान लो कि आपकी रिया नाम की एक फ्रेंड है, ठीक है, रिया नाम की आपकी फ्रेंड है। मीनिंग जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको मीनिंग लिखना है, उसका कुछ भी लिखने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, आप उसका मीनिंग तो थोड़ा बहुत लिखोगे, ऑब्वियसली किसी चीज़ का मीनिंग लिखा जाता है आंसर लिखते वक्त में। तो यहाँ पर आपकी जो रिया नाम की फ्रेंड है, ठीक है, उसको आप प्यार से रिया डाइन बुलाते हो। क्या बुलाते हो? रिया डाइन बुलाते हो। और वो जो है वो सीए नहीं कर रही है, वो सीएस कर रही है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है लड़की जनरली सीएस ही करती है ज़्यादा, तो वो रिया डाइन जो है वो सीएस कर रही है। तो आपसे मतलब आप उसको बोलते हो कि यार रिया डाइन, गूगल पर सीएस का डिमांड नोन नहीं है, ठीक है, सीएस का डिमांड क्या नहीं है? तो नोन नहीं है। सीएस का डिमांड क्या है वो पता ही नहीं चल रहा है गूगल पे सर्च करने पे, ठीक है। तो आप क्या करो, ठीक है, नॉट नोन। तो आप नॉट नोन है, इसीलिए जो कंपनी को आजकल नीड पड़ती है, जो कंपनी को आजकल जरूरत पड़ती है, व्हाट दे नीड, वही कोर्स करो आप, ठीक है, व्हाट दे नीड वही कोर्स करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर का मतलब हम लोग देखते हैं, एक टर्म को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बार बार आपको बताऊंगा, चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाती है। आर का मतलब क्या हो गया? रिसोर्सेस एंड सर्विसेज का इस्तेमाल। आर का मतलब क्या हो गया? रिसोर्सेस एंड सर्विसेज का इस्तेमाल नेटवर्क के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू क्लाउड करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेस है इसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, ठीक है, इसका जो रिसोर्सेस है या फिर वर्चुअल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस का इस्तेमाल क्लाउड के थ्रू आप कर रहे हो। अब जहाँ तक बात करते हैं आई की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में इंटरनेट जो होता है वो क्लाउड की तरह विजुअलाइज होता है। एक्चुअल में ये बादल नहीं होता है, बादल से आप काम नहीं कर रहे हो। क्लाउड जो है मतलब कि अगर मान लो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नेटवर्क पर सर्वर रखे हुए हैं, सब सर्वर को जो है यूज़ करके सिस्टम की तरह, तो इस सबको आप जोड़ते हो तो ये क्लाउड की तरह दिखने लगता है, ठीक है। तो आपने इंटरनेट का जो इस्तेमाल किया है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में, ध्यान रहे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, ये टर्म भी हमारा पढ़ने वाला है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में इंटरनेट क्लाउड की तरह जो है वो विजुअलाइज होता है, ठीक है। आई का मतलब आपको पता हो गया, आई का मतलब इंटरनेट की तरह विजुअलाइज होता है। ए का मतलब क्या हुआ? एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस किया जा सकता है। एनीवेयर, कहीं से भी कहीं पर एक्सेस कर ले, तो बशर्ते कि आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करते हैं डायनेमिक एंड स्केलेबल होता है। स्केलेबल का मतलब अपने डिपेंड अपन आपका यूज, आप स्केल को बढ़ा घटा सकते हो। अगर आपको आज मान लो कि 50 कंप्यूटर के कैपेसिटी की आवश्यकता है तो 50 कंप्यूटर के लिए ले लो। अगर आपको संडे के दिन में सिर्फ 3 स्टाफ आने वाले हैं तो 3 कंप्यूटर का ले लो, और जितना आप यूज करते हो उतने के लिए ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको पे पर यूज मोड बोलते हैं, पे पर यूज मोड बोलते हैं। तो डाइन का मतलब डायनेमिक एंड स्केलेबल। अब
गूगल गूगल एप्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, या आपके स्टडी मेटल में ही लिखा हुआ है, गूगल एप्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। सी एस का डिमांड, सी का मतलब क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विस। ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप कर सकते हो ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैंने बताया था। हार्डवेयर कैसे, तो वर्चुअल हार्डवेयर की बात यहाँ पर हो रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज क्लाउड से मिलता है। ठीक है, एक टर्म आपको देखना है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन, अब ये हार्डवेयर का जब वर्चुअलाइजेशन कर दिया जाता है, एक्चुअल का उल्टा हो गया वर्चुअल। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं हार्डवेयर को। जैसे कि मान लो कि वो हार्डवेयर आपको ऐसे काम करके देगा जैसे कि अकेला आप ही यूज़र हो। इस तरह से मल्टीपल यूज़र जो है इसका इस्तेमाल कर पाएंगे हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर लगाया इन्होंने, आपने बैठे बैठे इस्तेमाल कर लिया, तो उसको वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर कि वर्चुअल हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। सी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज क्लाउड से मिलता है। उसके बाद एस का मतलब क्या हो गया, शेयर्ड पूल्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज। एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, एप्लीकेशन और रिसोर्सेज, उसको शेयर्ड पूल्ड, यानी कि आपके मल्टी यूजर जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं शेयर्ड पूल्ड के मैनर पे, मतलब एक जगह कंसोलिडेट करके आपको मिल जाता है सर्विसेज। और जहां तक बात होती है कि मान लो कि आपने सर्विस बताया, ठीक है, आपने सर्विस बताया, जैसे कि आपने खाना ऑर्डर किया, ठीक है, अब खाना ऑर्डर किया तो उसमें आपने ये नहीं बताया कि भाई इसमें ये तेल, वो मसाला, ये मसाला, वो मसाला पड़ता है। इसी तरह क्या होता है कि जितने भी कनेक्टेड एप्लीकेशन होंगे उस काम को करने के लिए वो टास्क का नाम दिया, तो उसके सारे के सारे एक साथ पुल्ड हो जाते हैं आकर आपको सर्विस देने के लिए। ठीक है, तो आपका सीएस का डिमांड 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 जो होता है, तो यहाँ पर सर्विस ऑन डिमांड, डिमांड जैसे ही आपने सर्विस ऑन डिमांड जैसे ही डिमांड किया, आपको सर्विसेज कुछ ही मिनटों कुछ ही सेकंड में आ जाता है, डिपेंड अपॉन आप कैसा सर्विस मांग रहे हो, इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाता है। नॉट नोन, नॉट नोन का मतलब जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका कौन सा सर्वर काम कर रहा है, दुनिया के किस कोने में वो सर्वर रखा हुआ है, वो आपको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो नॉट नोन का मतलब ये हुआ। उसके बाद व्हाट दे नीड, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होती है उतना ही आपको मिलेगा, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में देखा। रिया डाइन, गूगल पर सीएस का डिमांड नॉट नोन है, इसीलिए व्हाट दे नीड वही कोर्स करो। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं आर का मतलब, फिर से एक बार देखते हैं आर का मतलब क्या हो गया। ये सारी चीजों पे मैं वक्त इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे चलकर जब मैं इन सब टर्म का इस्तेमाल करूंगा तो आपको समझ में आए। ठीक है, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज का इस्तेमाल नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड जो आपका आई का मतलब क्या हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में इंटरनेट क्लाउड की तरह विजुअलाइज होता है। एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस जो है वो करने की फैसिलिटी होता है। डायनेमिक का मतलब डायनेमिक एंड स्केलेबल। गूगल मतलब गूगल एप्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सी का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि क्लाउड से मिलता है। एस का मतलब क्या हो गया, शेयर्ड पूल्ड ऑफ रिसोर्सेस एंड एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि मल्टीपल यूजर को आप काम देने के लिए। डिमांड का मतलब सर्विस ऑन डिमांड आपको मिल जाता है, जो सर्विस और जितना यूज करोगे उतना का ही पे करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर एक खासियत आपको लिखनी है, जो कौन सा सर्वर या कौन सा लोकेशन जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का यूज हो रहा है वो आपको पता नहीं होता है। ठीक है, अब जो आपको सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है, जो आपको सर्विसेज मिलते हैं, आप जिस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल वाले हो, मिडिल वाले हो, या फिर आप बड़े वाले हो, ठीक है, उस टाइप का सर्विस आप यूज कर सकते हो। सर्विस कई प्रकार के होते हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल करके हम लोग देखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल करके देखेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको केवल चाहिए या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में, अब चैप्टर 8 की कहानी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो कुछ भी मैं बातें बताऊंगा क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर आपको स्टडी मेटल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका टाइप्स जो होंगे, ठीक है, कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिकेशन क्लाउड, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद मॉडल देखेंगे। मॉडल में मुख्य 3 प्रकार के आपके होते हैं, IPS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, बाकी सब अदर होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में देखना है आपको। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है, ग्रीन IT क्या होता है, मोबाइल मतलब दूर दराज, मतलब आपका बिना किसी फिक्स्ड फिजिकल लिंक के जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसको मोबाइल नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग वेब 2.0 एंड वेब 3.0 के बारे में देखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर वेब 1.0 के बारे में नहीं दिया गया है तो हम लोग 1.0 के बारे में भी जान लेंगे, ताकि 2.0 3.0 हमारा अच्छे तरीके से समझ में आए। ये आपके चैप्टर ही है, मुख्य रूप से इतनी ही बातों में आपका चैप्टर जो है वो समझ आता है। ठीक है, इतनी ही बातों में आपका ये चैप्टर समझ आता है। तो चलिए हम लोग अब अपनी चर्चा स्टडी मेटल से स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या एरियाज जो होते हैं वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कवर्ड होता है। ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कवर्ड होता है।
अब जो एरिया आपको पता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आजकल क्या हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, ग्रीन कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, नैनो स्केल डिज़ाइन हो गया। एक एक दो चीज़ जो आपको पढ़नी नहीं है लेकिन आपको याद रखनी है, नैनो स्केल डिज़ाइन, नाम से ही जाहिर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जैसा आपका होता है, माइक्रो चिप वगैरह सब डिज़ाइन किया जाता है, वैसे नैनो स्केल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपका सिस्टम बायोलॉजी, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क, तो वायरलेस नेटवर्क को आपका क्या बोलते हो कि मतलब आपका अनबाउंड या फिर अनगाइडेड मीडिया बोलते हो, ठीक है। अनगाइड या फिर अनबाउंडेड मीडिया बोलते हो। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आपका एक टॉपिक होता है। उस टॉपिक में आप देखोगे कि कम्युनिकेशन कंट्रोल के बारे में, कम्युनिकेशन कंट्रोल के बारे में, तो कम्युनिकेशन कंट्रोल में आपको ये बात मिल जाएगी कि आपका अनगाइडेड या फिर अनबाउंड मीडिया, ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी को जो बोला जाता है, जैसा कि आपने आईपीसी में भी ये बातों को पढ़ा होगा। उसके बाद आपका एक होता है कि आईसीटी इनहैंस एजुकेशन सिस्टम, आईसीटी इनहैंस एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारे एरिया कवर्ड होते हैं जो कि आजकल इमर्ज हुए हैं। तो क्वेश्चन को देखिए घबराने की जरूरत नहीं रहती है, मामूली बात, आपको पता भी होती है लेकिन फिर भी आप एग्जाम में नहीं लिख पाते हो क्योंकि आप सोचते हो कि अरे ये क्या पूछ दिया, व्हाट आर द एरिया कवर्ड अंडर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एरिया कवर्ड हैं? ऑब्वियसली बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, उसके बाद ग्रीन कंप्यूटिंग, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब तो लिख ही सकते हो, साथ में नैनो स्केल डिजाइन, सिंथेटिक बायोलॉजी, वायरलेस नेटवर्क और सिस्टम बायोलॉजी, ठीक है, और आईसीटी इनहैंस एजुकेशन सिस्टम वगैरह सब लिख सकते हो। तो ये सब एरिया हो गए आपके मुख्य रूप से। अब जहां तक बात करते हैं, देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा, जो शायद ही एग्जाम में पूछ दे, उसको तो मैं बहुत ही जल्दी तरीके से लपेट के दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन स्टडी मटेरियल आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये सारे वीडियो सुनने के बाद जब आप स्टडी मटेरियल की एक बार गो थ्रू भी करते हो तो आपको दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी, ठीक है, इसकी तो गारंटी है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जाए तो अभी अभी आपने क्या देखा, रियाडाइन, रियाडाइन, ये सारी बातों को लिख दोगे और आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। गूगल पर सीएस का डिमांड नोन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या क्या करते हो, व्हाट दे नीड, ठीक है, नीड। अब जहां तक बात करते हैं आर का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था कि क्लाउड पर रखे हुए रिसोर्सेज को आप क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू या फिर अदर नेटवर्क के थ्रू इस्तेमाल करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में इंटरनेट जो होते हैं वो क्लाउड की तरह विजुअलाइज होता है, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस किया जा सकता है। डाइन का मतलब हम लोगों ने देखा था डायनेमिक एंड स्केलेबल होता है। गूगल एप्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमको मिल जाता है एक ही प्लेटफॉर्म पर। एस का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, इसका मतलब शेयर्ड पूल्ड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को शेयर्ड पूल्ड के मैनर में मल्टीपल यूजर इस्तेमाल करते हैं। डिमांड, जैसे ही आपको ऑन डिमांड सर्विस अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नोन, कौन सा सर्वर आप, क्लाइंट सर्वर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जिसको सीएसपी भी मैं लिखूंगा और बोलूंगा सीएसपी, मतलब आप समझ आना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करता है आपका नोन की बात। तो शेयर्ड पूल्ड मतलब आपका नोन का मतलब क्या हो गया, कौन सा सर्वर आप इस्तेमाल करो उसका पता नहीं होता है। और व्हाट दे नीड, ठीक है, व्हाट दे नीड, आपको वही कोर्स करने के लिए बोला आपने अपने फ्रेंड रियाडाइन को, ठीक है। तो जो आपकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपका किस प्रकार की आप कंपनी हो, छोटी वाली कंपनी हो, मिडिल टाइप की कंपनी हो, इस तरह का आप सर्विस ले लो। और बहुत तरह के सर्विस होते हैं जिसमें मैंने आपको मेन बताया, जो मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सर्विस प्लेटफॉर्म भी आप लेते हो, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये क्या होता है थोड़ी देर में हम लोग जान जाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो। अब हम लोग बात करते हैं, डिस्कस द मेजर गोल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के मेजर गोल को आपको ब्रीफ में बताना है। तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का आप मीनिंग लिखोगे, उसके बाद उसके गोल के बारे में चर्चा करोगे। अब मान लो कि आपका एक मैगजीन है, ठीक है, एक मैगजीन है, मेजर गोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब हम लोग एक जो आपका न्यूज़पेपर आता है इकोनॉमिक टाइम, उसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स जो आता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो कि इकोनॉमिक टाइम पे एक कहानी हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम का कभी यूज़र बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत लोग खरीदते हैं, कभी कुछ कम लोग खरीदते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम वाले को क्विक मैनेज करना पड़ता है सब चीज़ों को, क्विक मैनेज करना पड़ता है सब चीज़ों को। साथ में अपना जो आईटी का पावर है, क्योंकि आईटी से ही आजकल सब उसका काम बनता है, तो आईटी का पावर जो होता है वो हर एक इंक्रीजिंग यूज़र के लिए, जितने भी उसके इंक्रीजिंग यूज़र लोग जो बढ़ते जा रहे हैं उनके, मतलब कभी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एज नीडेड जो होता है उसको प्रोवाइड करना है। हर एक यूज़र को जो चाहिए एज नीडेड अपने आईटी पावर से प्रोवाइड करना है। जैसे ही कोई भी न्यूज़ चाहिए तो ये इकोनॉमिक टाइम की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं, डिस्कस द मेजर गोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन ब्रीफ। तो क्लाउड
क्लाउड कंप्यूटिंग का जब गोल आएगा तो आपको इकोनॉमिक टाइम वाले की कहानी याद आनी चाहिए, जो कहानी अभी अभी हमने आपको सुनाई। तो इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है हाई इफिशिएंट इकोसिस्टम क्रिएट करना, ये पहला गोल होता है। हाई इफिशिएंट इकोसिस्टम क्रिएट करना ये पहला गोल होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इको यानी कि हाई इफिशिएंट इकोसिस्टम क्रिएट करना। टाइम का मतलब क्या हो गया? टाइम का मतलब एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, डबल ए, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस प्रोवाइड करना, ये दूसरा गोल होता है। क्विक, क्विक का मतलब क्या हो गया? क्विकली स्केलेबल, स्केलेबल मतलब स्केल को बढ़ाया घटाया जा सके। यूजर जो होते हैं उसको अचानक से पता चले कि भाई मेरे को 3 कंप्यूटर नहीं 40 कंप्यूटर की आवश्यकता, अचानक से 4000 भी मांग दे तो हम उसको प्रोवाइड कर सके, मतलब क्विक स्केलेबल। ये आपके सर्वर जो प्रोवाइडर लोग होंगे उन लोगों का गोल होता है। ठीक है, तो क्विकली स्केलेबल। उसके बाद फिर बात करते हैं मैनेज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड मैनर में आपको मैनेज करने का गोल। उसके बाद आपका आईटी पावर जो होता है उसका कंजम्पशन जो होता है वो रिड्यूस करना मकसद होता है। जितना कम से कम आईटी पावर का इस्तेमाल हो, आईटी पावर का इस्तेमाल हो। अब बड़े बड़े सर्वर लगाए जाते हैं, इतने सारे रूम में एसी वगैरह सब लगाया जाता है, इतनी सारी बिजली खर्च होती है, ठीक है, इतना सारा एनर्जी कंज्यूम होता है। तो एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए यानी कि जो आईटी पावर होता है उसके कंजम्पशन को रिड्यूस करना, ये सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के जो जहाँ पर वो लोग सर्वर मेंटेन करते हैं उस जगह पे होता है। ठीक है, यूजर का मतलब फॉर एवरी इंक्रीजिंग यूजर एनी टाइम एनीवेयर को एक्सेस को इंप्रूव करना। भले ही कितने भी यूजर बढ़ते चले जाएं, एनीवेयर लगभग अनलिमिटेड यूजर को हम एक साथ सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और उसके बाद एज नीडेड, जैसे ही जरूरत पड़े, ठीक है, किसी भी सर्वर की जैसे जरूरत पड़े वैसे अवेलेबल करवा सके, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हम आपको प्रोवाइड ना कर सकें। तो ध्यान रहे, इको टाइम, इको का मतलब हाईली इफिशिएंट इकोसिस्टम क्रिएट करना, टाइम का मतलब एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, क्विक का मतलब क्विकली स्केलेबल, मैनेज का मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड मैनर में मैनेज करना मकसद होता है। उसके बाद आईटी पावर जो होता है उसका कंजम्पशन रिड्यूस करना मकसद, फॉर एवरी इंक्रीजिंग यूजर एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस को इंप्रूव करना एज नीडेड, किसी भी आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे ही आपको जो चाहिए एप्लीकेशन वगैरह सब वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये इनका मकसद हुआ। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछा जाए तभी भी आप क्या लिखोगे? सबसे पहले मीनिंग लिख दोगे, रियाडाइन वाला कंसेप्ट जो आपने सीखा है उससे जो है मीनिंग आपको लिख देना है। अब देखो यहाँ पर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यहाँ पर देखो ये स्टार्ट है CHA से। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको हिंदी में एक वर्ड बनाना है जिसमें चा का इस्तेमाल हो तो आप क्या बोलोगे? चाचा। ठीक है, क्या बोलोगे आप? चाचा, CHA, ठीक है, चाचा आप बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी CHA से स्टार्ट होता है और चाचा भी आपका CHA से स्टार्ट होता है। अब इन दोनों की कॉमन बातें हम लोग निकालते हैं। चाचा लोगों का मतलब आपसे एज में ज़्यादा, इसीलिए ऑब्वियसली आप चाचा बोलोगे। ठीक है, तो हाई एज, उनका एज है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना बातों को, हाई एज, हाई शेयर। अब ज़्यादा एज हैं तो वो चाचा लोग आपसे अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करने का कंडीशन क्या है? पर अगर उन चाचा ने अपने टाइम में वर्चुअल परफॉर्मेंस, अब उन्होंने कुछ काम ही नहीं बड़ा किया होगा तो उसको मेंटेन क्या करेंगे? मतलब वो आपको बताएंगे क्या? वर्चुअल परफॉर्मेंस मेंटेन किया हो तब। ठीक है, तो हाई एज, हाई शेयर, पर अगर वर्चुअल परफॉर्मेंस मेंटेन किया हो तब। तो ये एक्सप्लेन द ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जहाँ तक बात हम लोग करते हैं, हाई का मतलब क्या हो गया? हाईली स्केलेबल, हाईली स्केलेबल। मुझे उम्मीद है कि अब स्केलेबल का मतलब दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक बात करते हैं एज, एज का मतलब क्या हो गया? यहां पर एजिलिटी। अब यहाँ पर इसको आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, वो जो यूपी बिहार का फेमस खाना होता है लिट्टी, तो आपको लगेगा ना कि किसी बिहारी की वाइफ बोल रही है एजी लिट्टी लेते आइएगा। ठीक है, तो एजी लिट्टी। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है मेरी इस कहानी से एजिलिटी। ठीक है, एजिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस की कैपेबिलिटी, मतलब ऑन डिमांड आपको कैसे सर्विस देगा। जब तक एजिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी नहीं होगी तब तक आपको कैसे डिमांड होगा। तो हाई का मतलब हाई स्केलेबिलिटी, एजिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, और हाई का मतलब हाई स्केलेबिलिटी, और एज का मतलब एजिलिटी। उसके बाद हाई की बात करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी।
अवेलेबल भी होना चाहिए, साथ में रिलायबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। गोल हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, याद रहे, कहीं कंफ्यूज होके कुछ और लिख के ना चले आना। उसके बाद शेयर की बात करते हैं, तो मल्टी शेयरिंग, मल्टी शेयरिंग। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई मल्टीपल यूजर लोग यूज करते हैं, अब तक हम लोगों ने काफी चर्चा करी है इस विषय में। पर का मतलब क्या हो गया, पे पर यूज मोड, जितना यूज करोगे उतना ही पे करो। अब स्केलेबल है, अब अचानक से संडे के दिन आपको मैंने बोला था 3 कंप्यूटर की सिर्फ आपको आवश्यकता है, तो जितना आपको क्या होगा, पर का मतलब पे पर यूज मोड, जितना आपको जरूरत होगा उतना ही आपको पे करना है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल फॉर्म में आप मतलब वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट के कारण आप सर्वर पर एक्सेस कर सकते हो। आपका सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल हार्डवेयर के बारे में मैंने एग्जांपल देके बताया था। उसके परफॉर्मेंस की बात जहां तक करते हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है कि परफॉर्मेंस हमारा अच्छा बना रहे, मतलब हमारा रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा रहे, हमारी जो है सर्विसेज अच्छी रहे, बाकी परफॉर्मेंस अच्छा रहे। और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तो ये सारी चीज़ें जो है आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेंटेनेंस ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं मुख्य रूप से। अब हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो, कभी गोल पूछता है, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, कभी आपको एडवांटेजेस पूछता है। ठीक है, अगर आप इसकी मिली जुली चीज़ों को लिख के चले आते हो तो कंफ्यूज आप, मतलब आपको मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज जाते हो कि भाई मैंने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन मार्क्स नहीं दिया मुझे। तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पर अगर गोल लिख दिया, गोल की जगह पर अगर एडवांटेज लिख दिया, तब तो कन्फ्यूजन गलती हो ही जाएगी। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं, यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग आपने लिख दिया। अब एडवांटेजेस लिखने की बात जहाँ तक करते हैं, तो आप सीबीआई की चर्चा करोगे। जो आपका सीबीआई है वो क्या करता है, किसी के बैकअप पर इजीली एक्सेस कर जाता है, बैकअप पर क्या करता है, इजी एक्सेस कर जाता है, इजीली जो है वो एक्सेस कर जाता है और क्विक डिप्लॉयमेंट कर सकता है। अब यहाँ पर सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब कॉस्ट इफिशियंसी, यानी कि क्लाउड सर्विस आपको सस्ते में मिल जाता है। सस्ते में मिलने का मतलब आपको बड़े बड़े सर्वर लगाने नहीं पड़े, इतने चीप रेट पे आपको मिल गए। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस आपको सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, तो पहली बात हो गई एडवांटेज कॉस्ट इफिशियंसी, तो पहला आपका एडवांटेज क्या हो गया, कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। दूसरा क्या हो गया कि आपका बी का मतलब बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी। अब वो जो आपका आपका मान लो कहीं पे बैकअप गड़बड़ हो गया, जैसे आपने क्लाउड पर भी सेव करके रखा हुआ है, जो आपका गूगल ड्राइव वगैरह सब होता है उस पर भी है, तो आप आराम से वहां से भी रिकवर कर लेते हो, तो बैकअप एंड रिकवरी। उसके बाद आई का मतलब क्या हो गया, मतलब आपका ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन की एबिलिटी, आपकी जो है शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपका क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल यूजर शेयर कर सकते हैं और साथ में ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन की एबिलिटी होती है। मतलब आप टास्क बताओ, उसके रिस्पेक्ट में जो जो भी एप्लीकेशन लगेंगे सबको इंटीग्रेट करके वो आपस में सर्विस प्रोवाइड करके दे देता है। आपने बोला ये चाहिए मेरे को, ये काम करना है, तो बस उसके रिस्पेक्ट में जितने भी सॉफ्टवेयर लगेंगे रेडीमेड आपको मिल जाएंगे, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के कुछ ही मिनटों में इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, कॉस्ट, बैकअप एंड रिकवरी, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन। उसके बाद यहां पर जो ये बैकअप तक एक्सेस कर जाता है सीबीआई अपने घर पे बैठे बैठे, मतलब सीबीआई अपने ऑफिस में बैठे बैठे, वो आपका ऑलमोस्ट सभी के, ऑलमोस्ट, तो एक वर्ड याद रखना, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सभी के सर्वर पर, ऑलमोस्ट सभी के सर्वर पर। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट की जहाँ तक बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज, देखते हो ना यूट्यूब पे कितना स्टोरेज है बिग डाटा का इस्तेमाल करके, तो ऐसे ही बिग डाटा वगैरह सबके कंसेप्ट को यूज करके इनके पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज होता है। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं ईजी, ईजी का मतलब क्या हो गया, ईजी एक्सेस इन्फॉर्मेशन, तो एडवांटेज क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। क्विक डिप्लॉयमेंट, सर्विस ऑन डिमांड देखा ही था, तो क्विक डिप्लॉयमेंट, जैसे आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया कुछ ही मिनटों में आपको रिसोर्सेज एंड सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो एडवांटेजेस में आपको क्या, आपने क्या देखा, कॉस्ट इफिशियंसी, सस्ते में क्लाउड सर्विस मिल जाता है, बैकअप एंड रिकवरी, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज। उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं, बैकअप एंड रिकवरी इसी में आ जाएगा आपका। उसके बाद जो होता है इजी एक्सेस इंफॉर्मेशन पर, क्विक डिप्लॉयमेंट, ये सारे आपके एडवांटेजेस हो जाते हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग पर शॉर्ट नोट्स लिखने के रिस्पेक्ट में,
तो ग्रिड कंप्यूटिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि मल्टीपल आपका लोकेशन पर रखे हुए रिसोर्सेज का हेट्रोजीनियस सर्वर का क्लस्टरिंग करके इस्तेमाल करना। ठीक है, मतलब लोड बैलेंस के लिए आप क्या करते हो, मल्टीपल लोकेशन पर रखे हुए जो सर्वर्स होते हैं, ठीक है, उनका आप क्या करते हो, क्लस्टरिंग कर देते हो। ठीक है, कॉमन गोल के लिए, कॉमन गोल के लिए ये जो आपके जितने भी आपके सर्वर्स और सिस्टम्स होते हैं वो एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग जो होता है उसमें आप उसकी खासियत क्या होती है, तो इसकी हम लोगों ने खासियत क्या देखी थी कि अनयूज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अनयूज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपका कोलकाता में रखा हुआ जो सर्वर है वो अनयूज्ड है, उसका आपको बार बार मुंबई में जरूरत पड़ रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर ले रहे हो, तो अनयूज्ड कंप्यूटिंग पावर का यूज करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल लोकेशन पर रखे हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज का यूज कॉमन गोल के लिए किया जा सकता है। तो मल्टीपल लोकेशन पर रखे रिसोर्सेज का प्रयोग आप कॉमन गोल के लिए कर सकते हो। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, ये तो खासियत हम लोगों ने देख ली। नेटवर्क पर जो अलग अलग कंप्यूटर सब होते हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए मिडिलवेयर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ग्रिड कंप्यूटिंग में कैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पीस ऑफ प्रोग्राम में बांटा जा सके। ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको पीस ऑफ प्रोग्राम में बांटा जा सके। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने देखी। अब पांचवी बात जहां तक हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि आपका कंट्रोल नोड का यानी कि कंट्रोल सर्वर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो आईटी रिसोर्सेज को मल्टीपल लोकेशन पर रखे हुए सर्वर को इस्तेमाल करने में काम आएगा, कंट्रोल सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में छोटा सा कंसेप्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो इसको आप। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या क्या उसके कॉमन फीचर्स होते हैं। तो मान लो कोई मूवी है, ठीक है, जैसे भोजपुरी मूवी है ससुरा बड़ा पैसा वाला। ठीक है, तो उसमें मान लो कि अलग सी किसी लैंग्वेज में मान लो ससुर को सोसर बोल के बुलाया जाता है, स्पेलिंग ऐसे ही लिखना, SOSR, सोसर बोल के बुलाया जाता है। वो सोसर जो होता है बड़ा पैसा वाला है, यानी कि मल्टी मिलेनियर है, तो मल्टी। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका अब मल्टी मिलेनियर है, तो आपका जो सोसर जी है, ठीक है, सोसर जी है, तो आप सोसर जी से मान लो कि आपको बिजनेस वगैरह करना है, आप चाहते हो कि वो तो बहुत पैसा वाला है, क्यों ना उससे गारंटी लिया जाए। ठीक है, तो सोसर मल्टी जी, ठीक है, उसकी गारंटी। तो सोसर जी आपको दिखते हैं कहीं पर, तो आप उनको बोलते हो हाई। ठीक है, क्या बोलते हो उनको, हाई बोलते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ कॉमन फीचर्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉमन फीचर्स में ये सोसर मल्टी जी आ जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस में ये HI हाई आ जाएगा, डिफरेंस में ये आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो एस का मतलब सोसर मल्टी जी, तो एक ही कहानी में आपका ससुर जी की कहानी में क्या हो गया, आपका क्या बोलते हैं, कॉमन फीचर्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है कॉमन फीचर्स के बारे में कि कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, दोनों में कॉमन क्या क्या होता है। तो सोसर का एस का मतलब क्या हो गया, स्केलेबल, लोड बैलेंसिंग फीचर, स्केलेबिलिटी से आपका लोड बैलेंसिंग फीचर्स होता है दोनों में। ठीक है, ओ का मतलब हो गया ऑन डिमांड, सीपीयू से लेकर मतलब कंप्यूटर से लेकर स्पीड तक आपको ऑन डिमांड जो होता है सीपीयू से लेकर बैंडविड्थ तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब क्या हो गया कि स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड जो होता है दोनों में अप डाउन होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। इसलिए अप डाउन होते रहता है कि आप डिपेंड अपॉन कितने यूजर और कितना वॉल्यूम जो होगा बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा, अप डाउन स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड अप डाउन होते रहता है। ये सारे स्टडी मेटल में ही आपके लिखे हुए, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताता। अब जहाँ तक बात करते हैं रिसोर्सेज शेयर्ड लार्ज पूल, मतलब आपका रिसोर्सेज जो होता है तो ये दोनों में आपका शेयर्ड पूल के हिसाब से आपका यूज किया जाता है। अब जो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं उसको एक जगह पूलिंग करके, मतलब रिसोर्सेज शेयरिंग लार्ज पूल बनाकर मल्टीपल यूजर के बीच रिसोर्सेज शेयर किया जाता है। अब जहां तक बात करते हैं मल्टी, तो मल्टी में दो चीजें आती है, एक मल्टी टेनेंसी, एक मल्टी टास्किंग। देखो ये सारे वर्ड जो होते हैं ये पूरे चैप्टर में ही आपके काम आएंगे। मल्टी टेनेंसी, मल्टी टेनेंसी का मतलब बहुत, टेनेंट का मतलब क्या हो गया, किराएदार। तो बहुत सारे यूजर लोग बहुत सारे
टेनेंट लोग पैसा देके यूज़ कर सकते हैं एक साथ सर्विस को। ये दोनों में होता है मल्टी टेनेंसी। तो ये आपका बहुत सारे लोग जो होते हैं यूजर्स बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग, अलग अलग तरह के टास्क को परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, मल्टी टेनेंसी एंड मल्टी टास्किंग। और एक आपका लास्ट वाला हो गया आपका गारंटी। तो गारंटी का मतलब क्या हो गया, गारंटी अप टाइम सर्विस लेवल एग्रीमेंट। गारंटी अप टाइम सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब दोनों के केस में आपको 99% एश्योरेंस दिया जाता है कि भैया हमारा सर्विस में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, हमारा डाउन नहीं होगा, अगर हुआ तो बदले में हम आपको क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो स्केलेबल, उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑन डिमांड, और उसके बाद हम लोगों ने देखा एस का मतलब हम लोगों ने देखा स्टोरेज कैपेसिटी, और उसका जो स्पीड होता है तो स्पीड एस से स्पीड भी हो गया और स्टोरेज कैपेसिटी भी हो गया। ये जो होता है आपका अप डाउन होते रहता है। आर का मतलब लोगों ने देखा रिसोर्स, शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, मल्टी टेनेंसी, मल्टी यूजर, और गारंटी अप टाइम्स जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है वो दोनों में कॉमन बात आती है। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं, डिफरेंस अभी तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जब डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप कैसे लिख सकते हो। जो ग्रिड होता है वो हाई इंटेंसिव स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि छोटे साइज के लिए काफी महंगा पड़ता है। पूरा का पूरा आप ग्रिड लगा रहे हो तो आप जबरदस्ती काय को लगाओगे जब रेंट पे लेके काम चल रहा है। लेकिन आप क्यों करते हो, जब आपका हाई इंटेंसिव स्टोरेज है तो, हाई इंटेंसिव स्टोरेज है तो। उसके बाद आई का मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिव ऑपरेशन पर हर ग्रिड जो है फोकस करता है, इंटेंसिव ऑपरेशन पर। आपका काम ही ऐसा है कि आपका ऑपरेशन जो है, एक्टिविटीज जो है आपकी, वो कंप्लीट आईटी के रिस्पेक्ट में ही है, तो इंटेंसिव ऑपरेशन पर ग्रिड फोकस करता है। जबकि क्लाउड जो होता है वो हाई सीपीयू और स्टैंडर्ड इंस्टेंस के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, सीपीयू मतलब जहां पर आपका जो प्रोसेसिंग हो गया तो प्रोसेसिंग वगैरह सबका आपको काम करवाना है। ठीक है, तो इन सब के लिए वो सूटेबल होता है। तो डिफरेंस यहाँ पर इस तरह से आ गया, डिफरेंस यहाँ पर इस तरह से आ गया। और भी कई डिफरेंस हो सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आपको क्लाउड में नॉट नोन होता है कि भैया कौन सा सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपके जो ग्रिड वाले चाहें कि कौन सा सर्वर हम इस्तेमाल करें, कोलकाता में रखा हुआ या मुंबई में रखा हुआ, तो इसका पता लगा सकते हैं, इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ग्रिड कंप्यूटिंग का ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद मैनेजमेंट का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर आप ग्रिड के कंसेप्ट में जनरली आपका दो बातें आती है कि आप अपने खुद के प्रीमाइसेस पर या किसी आउटसाइडर को बोलते हो मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपकी अपनी चीज़ है। ठीक है, आप अपने घर में खुद खाना बनाते हो या फिर किसी कुक को रख लेते हो खाना बनाने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर ये कंसेप्ट आ जाएगा। बाकी जो है ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका ये HI वर्ड याद रखो, इतना ही डिफरेंस दिया गया है आपके स्टडी मेटल के अकॉर्डिंग। और सोसर SOSRG, सोसर मल्टी जी। ठीक है, ये आपके कॉमन फीचर्स में आपको ध्यान रखना है, याद रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो। आगे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।